हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस और उससे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के बारे में तथा साथ ही बात करेंगे देशों के विभिन्न संगठनों के बारे में जिनका मकसद है देशों को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील बनाना। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मकसद विश्व शांति था। तो इसकी स्थापना सन 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और आज प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो चुकी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं यूएनओ के ध्वज के बारे में। तो यूएनओ के ध्वज पर आखिर किस देश के मैप को जगह दी गई है, तो हमें याद रखना है यूएनओ वर्ल्ड के लिए काम करने वाली संस्था है, तो इसके मैप पर भी वर्ल्ड मैप को जगह दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं यूएनओ ने आखिर कितनी भाषाओं को अब तक मान्यता प्रदान की है। तो हमें याद रखना है यूएनओ ने 6 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जिनमें इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रशियन लैंग्वेज मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं। इनको याद रखने की ट्रिक भी दोस्तों बहुत आसान है। हमें याद रखना है F1 रेसेस। ठीक है, ट्रिक क्या बनेगी, F1 रेसेस। F से क्या बनेगा, फ्रेंच, R से रशियन, A से अरबी, C से चीनी, E से इंग्लिश और S से स्पेनिश। दोस्तों अब बात करते हैं यूएनओ की वर्किंग लैंग्वेज के बारे में कि आखिर कौन सी लैंग्वेज यूएनओ में यूज़ की जाती हैं जो कार्यकारी भाषाएं हैं। तो इनमें इंग्लिश और फ्रेंच को मुख्य रूप से मान्यता दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएनओ के जो प्रथम महासचिव हुए हैं उनका क्या नाम था। तो जो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे उनका नाम त्रिवेली था। दोस्तों अब बात करते हैं यूएनओ को एक संयुक्त नाम भी दिया गया है, आखिर वो नाम क्या है। ठीक है, तो इसे लघु संसद भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में। तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंगों को मान्यता दी गई है, जिनमें सुरक्षा परिषद मुख्य है। तो आज हम सुरक्षा परिषद के बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को जगह दी गई है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो कुल सदस्य इसमें 15 हैं। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश। ठीक है, अब बात करते हैं दुनिया का पुलिसमैन आखिर किसे कहा जाता है। तो हमें याद रखना है सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दोस्तों यूएनओ की पहली बैठक की बात करें तो यूएनओ की जो पहली मीटिंग हुई थी वो जनवरी 1946 को संपन्न हुई थी। और एक स्पेशल फैक्ट हमें याद रखना है कि वीटो अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग रशियन कंट्री ने किया है। दोस्तों यूएन की सभी संस्थाओं को याद रखने के लिए हम वो एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और सभी संस्थाएं कहाँ पे स्थित हैं बहुत ही आसानी से हम उन्हें याद रख पाएंगे। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं एक श्रमिक की कहानी से, जो कि दिन रात श्रम करता है, लेकिन श्रम करना उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। तो जानलेवा से हमें याद रखना है जेनेवा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे है, जेनेवा में। श्रमिक से हमें याद रखना है श्रम। ठीक है, तो श्रम किया लेकिन उसके बच्चों पर अब बाल संकट का खतरा मंडराने लगा है। तो बाल संकट से हम याद रखेंगे यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ जो संस्थान है वो बाल अधिकारों के लिए काम करती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है उसके बच्चों पर अब बाल संकट का खतरा मंडराने लगा तो उसने कुछ नया करने की सोची। ठीक है, तो नए से हमें याद रखना है न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ जो संगठन है कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में। कुछ नया करने के लिए उसे अब मनी की जरूरत है तो वो वर्ल्ड बैंक चला गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक वालों ने उससे कहा कि हम अकेले व्यक्ति को मनी नहीं दे सकते, आप संगठन बना के आओ, हम आपको मनी दे देंगे। तो उसने अब संगठन बनाया है। ठीक है, तो संगठन से हमें याद रखना है वाशिंगटन। जो वर्ल्ड बैंक है कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन में। तो अब संगठन बना के वो वर्ल्ड बैंक गया तो वर्ल्ड बैंक वालों ने उसे मुद्रा कोष से मुद्रा लेने के लिए कह दिया। तो मुद्रा कोष भी कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन में। दोस्तों मुद्रा लेकर अब उसने व्यापार शुरू किया। तो व्यापार से हमें याद रखना है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, व्यापार से उसे फायदा भी हुआ और वो पे करके अपने बच्चों को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति देने लगा। तो पे से हमें याद रखना है पेरिस और शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति से याद रखना है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में। फिर क्या हुआ, फिर उसके बच्चे बीमार हो गए और उसे WHO जाना पड़ा। WHO वालों ने उसे रेड क्रॉस भेज दिया और व्यापार में भी उसे घाटा होने लगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों उसके लिए जानलेवा साबित हुई। तो जानलेवा से हमें याद रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, WHO, रेड क्रॉस और विश्व व्यापार संगठन, इन सभी के मुख्यालय कहाँ पे हैं, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद क्या हुआ, उस पर कोर्ट केस हुआ मुद्रा ना चुकाने के लिए और उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना पड़ा
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड में। तो बस इस छोटी सी स्टोरी से हमें याद रखना है कि सभी मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं और जितनी भी यूएन की संस्थाएं हैं सभी को हम बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका मेन मकसद है श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। इसकी स्थापना सन 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मेन मकसद है बच्चों को उनके बाल अधिकार दिलाना और इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में वाशिंगटन DC में की गई थी। इसके बाद अगर बात करें IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना भी सन 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। आज के समय में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 हो चुकी है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1995 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यूनेस्को की, जिसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना सन 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और आज प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 195 हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर तरीके में बनाए रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस की स्थापना सन 1863 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई थी। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में तो हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में तो इसकी स्थापना सन 1946 में द हेग, नीदरलैंड में की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं विश्व के कुछ अन्य प्रमुख संगठनों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो इसमें अब कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है और इसकी स्थापना सन 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय हमें याद रखना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यूरो जो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है, हमें याद रखना है 27 में से 19 देशों में ही ये मुद्रा प्रचलित है, ठीक है। इन देशों के संगठनों को क्या कह दिया जाता है? यूरोजोन। हमें याद रखना है जो टोटल 27 देश हैं उन सभी में यूरो मुद्रा नहीं चलती, केवल 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और इनके संगठनों को क्या कह दिया जाता है? यूरोजोन। दोस्तों 31 जनवरी सन 2020, अभी रिसेंटली आपको याद रखना है एक स्पेशल फैक्ट, 31 जनवरी सन 2020 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने ब्रेक्जिट के बाद खुद को EU से अलग कर लिया है, ठीक है। अभी 31 जनवरी को ब्रेक्जिट की प्रक्रिया हुई थी, आपको याद ही होगा, तो उसमें यूके ने अपने आप को EU संगठनों से अलग कर लिया है, ठीक है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के EU संगठन से अलग होने के बाद ही इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 27 बची है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो कुल सदस्य देशों की संख्या अब टोटल 27 है। दोस्तों नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका नाम है नाटो, ठीक है। इसकी स्थापना का मकसद था आपसी सैनिक शक्ति को संतुलित बनाए रखना और EU के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी और इसका दूसरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी है, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। दोस्तों अब बात करते हैं G8 संगठन की। तो जैसा कि मैंने इसे नाम दिया है G7 टू G8 एंड अगेन G7। ऐसा नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 1998 से पहले इसमें 7 सदस्य देश शामिल थे और 1998 में रूस भी इस क्लब का सदस्य बन गया था, तो इसका नाम G8 हो गया था। लेकिन सन 2014 में रूस ने अपने आप को इस क्लब से अलग कर लिया और इसका नाम फिर से G7 हो गया। अगर बात करें G7 की स्थापना की तो 1975 में G7 संगठन की स्थापना की गई थी और इसमें ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका, रूस शामिल थे, ठीक है। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिक्स की, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका देशों का एक समूह। इन देशों के समूह को मिलाकर ही ब्रिक्स नाम बनाया गया है, ठीक है। इसका फर्स्ट समिट या कहें फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 2010 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से बनाए रखना।
दोस्तों अब बात करते हैं आसियान की, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ, जिसे आसियान नाम दिया गया है। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की, तो आज के टाइम में इसमें 10 देश शामिल हैं, जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया देश शामिल हैं। ये सारे देश कहाँ के हैं? दक्षिण पूर्व साइड के। इसका उद्देश्य है दोस्तों दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित बनाए रखना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडीबी के बारे में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना सन 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 68 हो चुकी है। एडीबी का मुख्य लक्ष्य है संसार के जो भी पुअरेस्ट रीजन, यानी जो भी गरीब जगह हैं, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करना। शार्क देशों की बात करें तो दोस्तों भारत की सीमा से लगे हुए देशों का एक संगठन बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना सन 1985 में काठमांडू नेपाल में की गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसका उद्देश्य है आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देशों का समूह, अक्सर ये नाम हमारे सामने आता रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कॉमनवेल्थ देश कौन से हैं। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज आखिर कौन सी हैं। तो हमें याद रखना है कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, ठीक है। जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे वो सभी देशों को मिलाकर कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनाया गया है। तो लंदन में इसका मुख्यालय स्थित है और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रेजेंट टाइम में कुल सदस्य देशों की संख्या 54 है। दोस्तों बात करते हैं ओपेक की, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो इसकी स्थापना सन 1960 में बगदाद में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और प्रेजेंट टाइम में इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 13 है। दोस्तों वीडियो में मैंने टॉपिक से रिलेटेड हर एक पहलू को आसान ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और हर एक जानकारी से आपको अवगत कराया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GK2 मॉनिटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।